नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों स्वागत है। आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। साथियों 25 अक्टूबर 26 अक्टूबर 2018 का हमने पेपर कर लिया सॉल्यूशन। और अभी हम 18 जून के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर भी सॉल्यूशन कर लिया है। और इस वीडियो में हम 18 जून के इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ओनली जीके का। साथियों हिंदी के पेपर हमने 2018 के जितने भी पेपर हुए हैं, जितनी भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं पुलिस के, वो सारे हिंदी के हमने पेपर सॉल्यूशन कर लिए हैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी मोटिवेटर में। साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के देख लेना। साथियों बहुत कम समय में आपको अवगत कराना चाह रहा हूं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आप हमेशा पहले पेपर देख लीजिए, इसके बाद आप अपनी तैयारी में जान डालिए। आपने क्वेश्चन नहीं देखा, अपने प्रीवियस ईयर का पेपर ही नहीं देखा, तब तक तैयारी आपकी अधूरी रहेगी साथियों। इसीलिए पेपर को पूरा जरूर देखें, ठीक है साथियों। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पर पहली बार है जो भी साथी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए साथियों। और सभी साथियों को शेयर करें। तो ये आपके लिए पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं है साथियों, ये आपके लिए 4 ऑप्शन भी क्लियर होंगे आपके, कि उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके परीक्षा में समय कम है, 17 और 18 फरवरी की आपकी परीक्षा है। तो अब हम इतने समय में क्या करें, 15 दिन में हम क्या करें, 15 दिन में हम ये करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे और किस क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो साथियों एक बार दोबारा से कह दूं, सभी साथियों को शेयर कर रहे हैं वीडियो, जितने भी पुलिस की तैयारी करने वाले साथी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस 18 जून मॉर्निंग शिफ्ट का हो चुका है, 18 जून के इवनिंग शिफ्ट का हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बताओ, क्या अकबर ने करवाया था, क्या शाहजहां ने, क्या औरंगजेब ने, क्या दारा सुरवा ने? दारा सिकोह। साथियों आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करने वाला था शाहजहां, ठीक है। शाहजहां वही जिसने दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया और जामा मस्जिद दिल्ली की बनवाई थी। तो ध्यान रखना, मैंने 3 बातें बता दी शाहजहां की। और शाहजहां की एक लड़की थी जहां आरा, उसने आगरा में ताजमहल के पास में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है, ठीक है। ध्यान रखना, आगरा की जामा मस्जिद शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने, और दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने, और लाल किला शाहजहां ने, और आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने। और लेकिन दिल्ली की मोती मस्जिद पूछ ली जाए तो वो औरंगजेब ने, ठीक है साथियों। और अकबर के बारे में जानते ही हो, फतेह सीकरी का निर्माण करने वाला और बुलंद दरवाजा बनाने वाला इसने ही किया है, और आगरा का किला, ठीक है साथियों। और औरंगजेब के बारे में हमारी बातें हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डेटा बुक भारत में जानवरों और वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो रेड डाटा बुक यानी क्या है ये? खाली जगह रेड डाटा बुक है। क्या है? रेड डाटा बुक, जो कि विलुप्त जो प्रजाति होती है उसके लिए होती है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में, यानी आई यू एन सी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में, जिसे रेड डाटा बुक को कहा जाता है साथियों, विलुप्त जानवरों के लिए, ठीक है साथियों। इतनी जानकारी होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? यानी पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। केंद्रक होता है, ऑप्शन बी। कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति ये नहीं होता, ये किसमें होती है? पादपों में, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा। और कोशिका झिल्ली भी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो बाह्य निषेचन मेढक में होता है, क्योंकि मेढक पानी में अपने अंडे छोड़ता है, मादा और नर दोनों, जिससे निषेचन होता है बाहर मेढक का। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानव में आवाज द्वारा उत्पादित होती है। मानव में आवाज कहाँ से उत्पादित होती है? तो ध्यान रखना, कंठ से, यानी जिसे बोलते हैं लैरिंक्स, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास के लिए जानी जाती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी जानी जाती है, यानी रेगुर मिट्टी जिसे बोलते हैं, जो लावा के जरिए से तैयार होती है। ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थापित प्रजाति, जो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते का उदाहरण है, केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वो उसका उदाहरण नहीं है, ये कह रहा है। तो एक सींग वाले गैंडे, हाँ ये तो किसी विशेष क्षेत्र में रहते हैं, यानी काजीरंगा पार्क नेशनल पार्क जो कहाँ पड़ता है साथियों? असम में। और बंगाल टाइगर ये बंगाल में, और मैथुन ये अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय क्या है? जानवर है। लेकिन गाय जो है विशेष क्षेत्र में ही रहती है, ये तो सब जगह रहती है, विश्व में व्यापक में। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन, साथियों सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने वाला उड़ीसा है, ठीक है। कौन सा है? उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्च गुणवत्ता का होता है? सबसे अच्छा कोयला जो है वो एंथ्रेसाइट, ठीक है, जिसमें 90 से 97% कार्बन पाया जाता है। और सबसे निम्न कोयला पूछा जाए तो पीट कोयला, ठीक है। विटामिन ये डाबर में प्रयोग होता है, और लिटनाइस जिसे भूरा कोयला भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ी की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है?
तो वो उसे बोलते हैं चिकटा, जो कि भांगड़ा में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस भारतीय, ये करंट के क्वेश्चन है, देख लो। करंट के क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको देख लो खुद। प्रीतियंचर अवार्ड है ये 18 का करंट है, ये करंट है, ठीक है साथियों, आप रोक के वीडियो देख लेना। ये करंट के क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 7 अप्रैल को। साथियों करंट अफेयर की वीडियो में आपके लिए ले आऊंगा, लेकिन आपने कमेंट करके बताते नहीं हो। पहली वीडियो में पूछा था, कमेंट करके बताओ अगर आप करंट अफेयर की वीडियो चाहते हो तो मैं आपके लिए पुलिस वाले के लिए स्पेशल करंट ले आऊंगा कम समय में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताओगे तभी। इसका क्वेश्चन नंबर 16, ये भी करंट का है, इसको भी नहीं करा रहे हैं। 17 भी करंट का। 18वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? वैष्णव जन तो के रचयिता है जो है नरसिंह मेहता, ठीक है, नरसिंह मेहता जी इसके रचयिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से ग्रसित होता है? तो कौन सा? हड्डियां, ठीक है, जो मादा में ज़्यादा होती है, यानी महिलाओं में, ठीक है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस से। आगे क्वेश्चन नंबर 20, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को स्थानांतरित किया था? तो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था अजात शत्रु का पुत्र था उदयनी, उसने इसको क्या किया था? स्थापित किया था, इसलिए इस पे आंसर पर स्टार मिला। क्या मिला? स्टार। क्वेश्चन नंबर 20, योगक्षेम बाह्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो साथियों ये है LIC का, LIC, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो साथियों इसको अलग करने का बताओ। ऑप्शन ए मन्नारी खाड़ी, सी बी अकाबा, बी और सी मैक्सिको, और डी पाक जल संधि। तो भारत और पाकिस्तान को जो है कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो पाक जल संधि, ठीक है, ध्यान रखना, पाक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23, 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को किस भारतीय तटीय शहर दहेज को तौर पर उपहार देते थे? तो चार्ल्स द्वितीय को जो दहेज के रूप में शहर दिया गया था वो मुंबई दिया गया था। पुर्तगाल की पुत्री थी, उसको दहेज में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1853 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किनको बोलते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी को, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बताओ बताओ, पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, बताओ, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, हरवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो मधुशाला, जिससे ये प्रसिद्ध हुए थे 1935 में। और हरवंश राय की और भी कृति हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारी इनकी हैं, ठीक है। और 2 चट्टान है जिन पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। और हरवंश राय बच्चन का जन्म जो कहाँ हुआ साथियों? तो इलाहाबाद में। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस रचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति बनाया गया? भारतीय सेना की युद्ध की स्मृति बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट को। क्वेश्चन नंबर 28, किसकी आत्मकथा का शीर्ष गोल है? तो गोल मेजर ध्यानचंद, इनका भी जन्म कहाँ हुआ साथियों? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार कौन है? टिम वर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 30, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, बहुत बार पूछता है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ध्यान रखना विट्टूर में है, विट्टूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 31, यदि कृति पृथ्वीराज चौहान के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज चौहान यानी कि जो कृति है, पृथ्वीराज चौहान की जो कृति कौन सी है? यानी पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज रासो के कौन रचनाकार है? तो पृथ्वीराज रासो का आपको बताइए चंद्रवर्दई। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय कवि मैत्रेयशरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ है? साथियों मैत्रेयशरण गुप्त का जो जन्म हुआ है वो झांसी में हुआ है। तो ध्यान रखना, इन्हें राष्ट्र कवि बोला जाता है। गांधी जी ने राष्ट्र कवि को बोला था भारत भारती रचना पर। इनका जन्म झांसी में हुआ है। और प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी में हुआ है। और इलाहाबाद में किनका जन्म हुआ है? बताओ, मैंने आपको याद करवाया था, इलाहाबाद में जन्म हुआ है धर्मवीर भारती का, और इसके अलावा महादेवी वर्मा का, ठीक है, और इसके अलावा सुमित्रा कुमारी चौहान और हरवंश राय बच्चन जी का, ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जी का। इतना जन्म इलाहाबाद में हुआ। झांसी में किनका है? मैत्रेयशरण गुप्त का। रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, जो मैंने बात बताया उनको ध्यान से सुन लेना, नोट डाउन कर लेना। मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान शीर्ष पर था? मथुरा कला विद्यालय ध्यान रखना कुषाण काल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरी गांव मंदिर, ध्यान रखना भीतरी गांव मंदिर, ये भी कहाँ है? कानपुर में। और वाल्मीकि आश्रम विट्टूर, वो भी कानपुर में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वाराणसी के विश्व
विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है किसने निर्माण करवाया था? तो अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो है किसने तोड़वाया था? तो औरंगजेब ने। ध्यान रखना है, अहिल्याबाई ने उसको निर्माण करवाया था। और सोना किसने जड़वाया था? तो राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, सारी बातें बता दी। आगे क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्ट प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? तो 1975 में। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन नंबर सी उसका। क्वेश्चन नंबर 27, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया? तो साथियों फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे वहां पर एक द्रौपदी कुंड है, यानी द्रौपदी कुंड है। द्रौपदी कुंड के बगल में मुगल घाट है। 4 मुगल घाट का निर्माण करने वाला था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बुंदेलखंड में जाना जाता है? साथियों, लोक नृत्य और लोकगीत की वीडियो बन चुकी है यूपी स्पेशल जीके में, आपके चैनल पर अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में देख लेना। क्वेश्चन आता है तो पूछा गया है, बुंदेलखंड का फसल कटाई के दौरान कौन सा नृत्य होता है? फसल कटाई के दौरान होता है सेरा नृत्य, जो कि वहां पर फसल कटाई के समय ये नृत्य किया जाता है। इसके बाद कर्मा नृत्य, ये भी पूछा जाता है। कर्मा नृत्य कोल जाति के द्वारा, ये मिर्जापुर का फेमस है। ठीक है, कहाँ का? मिर्जापुर का। चलिए साथियों, तो इस वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।